दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी आने वाले समय में जो उनके प्रतिद्वंदी बन सकते हैं, उनकी पार्टी में से उनकी जगह ले सकते हैं? क्या उन सबको वो पार्टी में से हटाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं? क्या इसकी शुरुआत वो अपनी ही सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी से कर रहे हैं? जा रहा है कि पूरी गुजरात लॉबी गडकरी के खिलाफ होकर बैठ गई है। पूरा माहौल गडकरी के खिलाफ बनाया जा रहा है। ये बात इसीलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि नितिन गडकरी ने कई महीनों बाद अपनी जुबान कैमरा के आगे खोली है। वो खुद कैमरा के आगे कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। उनको डायरेक्टली मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि गोदी मीडिया में भी टारगेट किया जा रहा है। ये बात उन्होंने किसी विपक्षी नेता या किसी विपक्षी पार्टी के लिए नहीं कही है। ये बात का इशारा करते सीधे सीधे उन्होंने अपनी ही पार्टी, अपनी ही गुजरात लॉबी की ओर इशारा किया है। तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इथानॉल मामले के ऊपर उनको बदनाम किया जा रहा है, जबकि वो डिपार्टमेंट उनका है ही नहीं। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ही तय करता है कि पेट्रोल में कितना इथानॉल होगा, कितनी ब्लेंडिंग इथानॉल की कितने परसेंटेज की होगी। जो पेट्रोल का प्राइस तय होता है वो कैबिनेट मीटिंग में तय होता है, जिनकी मीटिंग की जो अध्यक्षता सीधे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मतलब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पेट्रोल का प्राइस तय होता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वीडियो के बीच में आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मेरे अभी सिर्फ 30 सब्सक्राइबर हुए हैं। गडकरी साफ कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि जो हमले इथानॉल मामले के ऊपर गडकरी के ऊपर किए गए हैं, उसमें एक बड़ा तबका मोदी समर्थक है और गुजरात लॉबी समर्थक सीधे सीधे माना जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल खुद ही गडकरी जी के ऊपर हमला कर रहा है और एक्स ट्विटर पे साफ साफ इथानॉल के खिलाफ लिख रहा है और सीधे सीधे ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें गडकरी जी को गालियां भी दी जा रही हैं। मतलब बीजेपी की सरकार में बीजेपी के ही मंत्री को गालियां दी जा रही हैं वीडियो बना बना के। मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे खेल क्या है और गडकरी को किनारे करने का प्लान इन्होंने क्या बनाया है। गडकरी ही नहीं, इसके बाद जो मोदी की जगह लेने वाले और मंत्री हैं ना, जो मोदी जी की जगह पे आ सकते हैं, उनको भी धीरे धीरे किनारे किया जाएगा। तो भी गुजरात लॉबी को पसंद नहीं होगा, उन सब मंत्रियों, उन सभी बीजेपी के पदाधिकारियों को सबको साइड करके रख दिया जाएगा। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको एप्स्टीन फाइल तो याद होगी। उसमें जिसके नाम, जिस फाइल ने ट्रंप की पोल खोल के रख दी, और जो यूरोप के बड़े बड़े नेता थे, मिनिस्टर थे, उनके जिनके नाम बीच में आए थे, उन सबके इस्तीफे हो गए। उन सबको सरकार से इस्तीफा देके छोड़ना पड़ गया। यहां तक कि किंग फैमिली, जो रॉयल किंग फैमिली है इंग्लैंड की, लंदन की, उसके भी एक सदस्य को अपने घर से निकलना पड़ गया। लेकिन वहीं भारत में जब ये एप्स्टीन फाइल इंडिया में आई और इसमें हमारे पेट्रोलियम मंत्री इन साहब का नाम आया, हरदीप पुरी जी का नाम आया, इनको सीधे सीधे बचा लिया गया। खिलाफ नैरेटिव बन रहा था, वो सारा नैरेटिव एकदम साइड लाइन करके पूरा उस चीज को कवर करके इनको बचा लिया गया। कि वो खुद मान रहे हैं कि वो एक दो बार एप्स्टीन से मिले थे। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि वो एप्स्टीन से मिले थे, उनका ईमेल्स में भी नाम आया है। ये बातें उन्होंने खुद कैमरा के आगे आके मीडिया के सामने बोली है। भी उनको बचा लिया गया, उनके खिलाफ एक उंगली नहीं उठने दी दोबारा। लेकिन कहते हैं ना, जब ग्रह और किस्मत बुरी चल रही हो तो चीजों से पीछा नहीं छूटता। ई से इथानॉल और ई से एप्स्टीन। इथानॉल मामला किनका था? हरदीप पुरी का मामला था, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट उनका है। अब एप्स्टीन में भी उनका नाम आ गया। ये इथानॉल नाम का नाग हरदीप पुरी के गले में लिपटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गडकरी ने साफ कह दिया, भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये हरदीप पुरी का डिपार्टमेंट है। कितनी ब्लेंडिंग करनी है, कितना प्राइसिंग करनी है, सब उनको देखना है, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बोली है, उन्होंने माना है कि हाँ, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं शुगर मिल चलाता था, अब नहीं चलाता, अब मेरे बेटे चलाते हैं, और उन शुगर मिल्स में इथानॉल की प्रोडक्शन होती है। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने बोली है, उसको सुन के आप सोचेंगे कि हम तो ऐसे ही गडकरी को गालियां दे रहे थे, क्योंकि जो गडकरी की फैक्ट्री से इथानॉल प्रोडक्शन का परसेंटेज है वो 0.07% है, आधे प्रतिशत से भी कम है। तो हमारे भारत में टोटल पेट्रोलियम में इथानॉल का मिक्सचर होता है, मिक्स ब्लेंड किया जाता है, उसका 0.07%, मतलब आधा परसेंट भी उसमें मिक्स नहीं होता वहां की फैक्ट्री से। तो मेन बात यह है कि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट हरदीप पुरी का है, पेट्रोल प्राइसिंग डिपार्टमेंट कैबिनेट का है जो मोदी जी के अंडर है। लेकिन निशाना गडकरी को ही क्यों बनाया जा रहा है? जो आईटी सेल बीजेपी के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है, वो गडकरी की इतनी बदनामी होने के बावजूद उनके समर्थन में क्यों नहीं आ रहा, उनके खिलाफ क्यों भुगत रहा है, उन्हीं के खिलाफ क्यों नैरेटिव सेट कर रहा है? ट्विटर पे भी उन्हीं के खिलाफ, और इनसे जुड़े हुए यूट्यूबर भी हैं, ऐसे हैं जो इनकी लॉबी के यूट्यूबर हैं,
वो भी गडकरी इथानॉल के खिलाफ गडकरी को लपेट रहे हैं, जबकि हरदीप पुरी का नाम कोई नहीं ले रहा, जिनका ये डिपार्टमेंट है। देश के सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर में संपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को सरकार सीधे सीधे बचाने लगी हुई है। उनको क्लीन चिट देके उनके जो डिपार्टमेंट है राम मंदिर का, उससे बाहर कर दिया। उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जो छोटी मछलियां उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। उनका बचाव इन्होंने सीधे सीधे ओपनली खुल के आके किया। लेकिन जो इनकी कैबिनेट के मंत्री हैं, जो प्रेजेंट मंत्री हैं, बीजेपी के इतने सीनियर नेता हैं, उसके बचाव में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। पेपर लीक के सारे सबूत हैं। पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर और पेपर लीक्स को लेकर पूरे जेनजी पूरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां पे सबसे बड़े हमारे देश के इतने महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी वहां पे बैठे हैं, धरना कर रहे हैं, और पिछले 6-7 दिन से वो भूख हड़ताल करके बैठे हैं। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई है, उनको देख के डर लग रहा है कि इनको कुछ हो ना जाए। इस चीज के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन राम मंदिर और पुरी को बचाने के लिए वो सामने आ गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जिनके खिलाफ इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये सामने आके खड़े हो गए हैं। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन गडकरी के ऊपर, इथानॉल मामले के ऊपर सबसे ज्यादा हमला गडकरी के ऊपर अपनी ही सरकार के मंत्री, अपने ही आईटी सेल वाले, अपने ही यूट्यूबर क्यों कर रहे हैं। और यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी इस चीज के ऊपर डिबेट करवा के गडकरी के ऊपर हमले कर रहे हैं। उनके बेटों का नाम आगे उनको ला करके रख के उनके ऊपर सीधे सीधे हमले किए जा रहे हैं। क्या ये सारी सोची समझी साजिश है कि नितिन गडकरी को उनके पद से हटा दिया जाए? जो लोकसभा की पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें से इस्तीफा ले लिया गया, उसमें से गडकरी जी को हटा दिया गया है। क्या आने वाले समय में जो कैबिनेट का फेरबदल होने वाला है, उसमें गडकरी जी रहेंगे या उनको वहां से हटा के साइडलाइन कर दिया जाएगा? आपको इस मामले में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।